रतनगढ़ गांव में। अरे बिंदु, आज घर में बहुत काम है। आज तुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, समझी? लेकिन दादी, आज तो स्कूल में मेरा टेस्ट है। अरे, एक दिन स्कूल नहीं जाएगी तो कौन सी तेरी कलेक्टर की नौकरी छूट जाएगी। वैसे भी मैं देख रही हूँ आजकल तू बड़ी ढीठ हो गई है। दादी की बात सुनकर बिंदु नाराज हो जाती है और अपनी माँ के पास जाती है। माँ कहती है, अरे बिंदु, इतनी छोटी सी बात पर मुंह फुलाने की क्या ज़रूरत है। वैसे भी दादी बिल्कुल सही ही कह रही हैं। लड़कियों को तो घर में कामकाज सीखने चाहिए। और इतने में वहाँ दादी आ जाती है। अरे बहू, रमेश के लाड़ प्यार ने तो इसको बिगाड़ के रख दिया है। कम से कम तू तो मेरी बात समझती है ना। चल, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। मेरी पूजा का समय हो गया है। इस तरह बिंदु की माँ और दादी दोनों ही उसे घर के कामों में लगाए रहती हैं। कुछ दिनों के बाद राजू और बिंदु दोनों के परीक्षाओं के नतीजे आते हैं। दोनों बच्चे दादी को अपना परीक्षा फल दिखाने के लिए आते हैं। शाबाश मेरे लाल, तू तो बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ है। दादी, मैं भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। रमेश की माँ बिंदु को नज़रअंदाज करते हुए बोलती है, हाँ हाँ ठीक है। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जाकर मेरे लिए चाय बनाकर लेके आ। बिंदु उदास होकर चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। तभी राजू कहता है, दादी सुनो, मैं क्रिकेट कोचिंग सेंटर में अपना एडमिशन करवाना चाहता हूँ। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है दादी। अरे वाह राजू बेटा, ये तो तूने बड़ी अच्छी बात कही है। तू कल ही अपना एडमिशन करा ले। जितनी भी फीस होगी मैं दे दूंगी। अरे देखना, एक दिन मेरा पोता विराट कोहली बनेगा। इस तरह रमेश की माँ अपनी पोती बिंदु के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करती थीं। कुछ दिनों के बाद रमेश की माँ और उसकी पत्नी दोनों मिलकर राजू का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देते हैं, लेकिन बिंदु का एडमिशन नहीं करवाते हैं। इस बात से नाराज होकर बिंदु अपनी दादी से कहती है, दादी, आपने राजू का तो एडमिशन करवा दिया, लेकिन मुझे भी आगे की पढ़ाई अच्छे स्कूल में करनी है। मेरा भी एडमिशन करवा दीजिए ना। अरे क्या करेगी तू आगे की पढ़ाई लिखाई करके? आज से ये पढ़ाई का भूत अपने दिमाग से उतार दे। इतना कहकर रमेश की माँ वहाँ से चली जाती हैं। उस दिन के बाद से बिंदु की पढ़ाई हमेशा के लिए छूट जाती है और दादी उससे घर का सारा काम करवाना शुरू कर देती हैं। इस तरह बिंदु का सारा दिन घर के कामों में ही बीत जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन रमेश छुट्टियों से अचानक घर वापस आता है और बिंदु को घर का काम करते हुए देखकर कहता है, अरे बिंदु बेटा, तुम आज स्कूल नहीं गई? नहीं पिताजी, दादी ने मेरा एडमिशन कराने से मना कर दिया है। वो कहती हैं कि घर में रहकर घर के काम करना सीख। अपनी माँ का ये व्यवहार देखकर रमेश को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, ये तुमने क्या किया? आगे की पढ़ाई के लिए बिंदु का एडमिशन किसी स्कूल में क्यों नहीं करवाया? अरे बेटा, लड़की जात है, ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी? वैसे भी शादी के बाद तो इसे घर के ही काम करने हैं ना। ये तुम कैसी बात कर रही हो माँ? और कौन से ज़माने में जी रही हो? अगर कल्पना चावला के घर वाले भी तुम्हारी जैसी सोच रखते होते तो क्या वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर पाती? तुमने इसका स्कूल छुड़वाकर इसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन मेरे रहते ऐसा नहीं होगा माँ। बिंदु बेटा, मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे से स्कूल में करा दूंगा। तुम्हें जितना पढ़ना है तुम उतना पढ़ो। मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
अपने पिता से हौसला पाकर बिंदु बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, जी पापा, मैं बहुत मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। शाबाश मेरी बेटी, ये हुई ना बात। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लड़का हो या लड़की, हमें दोनों को ही आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, क्योंकि लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं।